औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं हेयरिटिज़म, या जिसको हम कहते हैं गैर ज़रूरी बाल, या औरतों और मर्दों के चेहरे पर और जिस्म पर बालों की ज़्यादती। ये क्यों होती है और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। अगर हम औरतों के हवाले से बात करें तो देखें, औरतों के चेहरे पर तो बिल्कुल बाल नहीं होने चाहिए। हल्के रुएं हों तो उसका कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन अगर अपर लिप्स पर या ये चिन पर या इन जगहों पर अगर ख़वातीन में बाल हैं तो ज़ाहिर है ये कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये मसला बन रहा है। वैसे भी ये एक खूबसूरती में एक कमी क्या बायस बनती है ये चीज़ कि ख़वातीन की खूबसूरती इसी में ही है कि उनके चेहरे पर किसी किस्म के बाल ना हों, लेकिन उनमें अगर नोज़ पर ब्लैक हेड्स हैं, अगर उनकी चिन पर बाल हैं, या उनके साइडों पर बाल मौजूद हैं, या अपर लिप्स पर बाल मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि ख़वातीन की ये खूबसूरती को भी मुतासर करते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमें इसका ये जानना चाहिए कि इसकी कॉज क्या हो सकती हैं। सबसे बड़ी कॉज तो ख़वातीन में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरा ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या जिसको हम PCOS कहते हैं या PCOD के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। ख़वातीन में अयाम की बेकायदगी, मेंसेस का बहुत कम वक्त के बाद फौरी आ जाना, या डिले होकर आना कि 2-2 3-3 महीने अगर हैज़ नहीं आता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। और इसके अलावा नाक़िस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना वो भी, और ये जो हमारे आजकल बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल है, या ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल, या फार्मी जो चीज़ें जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन लगाकर जैसे भैंसों का दूध निकाला जाता है, ज़्यादा अंडे हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी ग़िज़ा मुर्गियों को दी जाती है कि जिसकी वजह से वो जल्दी और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं अंडों की, लेकिन उसके अंदर वो जहरीले मादे मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे घरों में एलुमिनियम के बर्तन हैं, उनकी वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से ये अनवांटेड हेयर्स पैदा हो जाते हैं। मर्दों में भी इसी तरीके से चेहरे पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, यहाँ पर बाल आ जाते हैं, हाथों पर बाल होते हैं, और ये पूरे बॉडी पर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ख़वातीन में भी होते हैं, बॉडी पर बाल आ जाते हैं, वो तो हार्मोन्स की वजह होती है, लेकिन मर्दों में भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और बाज़ मर्दों में ये गायनोकमिस्ट्रिया यानी छातियाँ जो हैं वो बिल्कुल ऐसे औरतों की तरह बाहर निकल आती हैं, तो ये मसाइल होते हैं। तो ये भी हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, और ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से ये जो छातियाँ हैं, ब्रेस्ट है, ये बाहर निकल आती है औरतों की तरह। और इसके अलावा ये होता है कि पूरे बॉडी पर बाल आ जाते हैं, बाज़ मर्दों की आवाज़ बारीक हो जाती है। तो ये भी सारी हार्मोन की प्रॉब्लम होती है। और हार्मोन कौन से ख़राब होते हैं ये आपको लेबॉर्ट्री से पता चलता है। बाज़ औक़ात मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, और ये चीज़ें तो ब्लड टेस्ट के ज़रिए से डॉक्टर जो रिकमेंड करता है टेस्ट, आपने वो करवाने हैं, और उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस वजह से ये हेयरिटिज़म हो रहा है, अनवांटेड हेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ यह है कि आपने किन चीज़ों का परहेज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें जो ट्रिगर्स हैं उनसे आपने बचना है, मसलन सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, और वो खुराक जो हार्मोन्स को ख़राब करती है उससे आपने बचना है। इसके अलावा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, आपको कम से कम दिन में एक बार तो पसीना आना चाहिए। इस तरह से आपको वॉक करें, कोई एक्सरसाइज करें, और इसके अलावा आपको
پانی زیادہ پینا چاہیے تاکہ آپ کے جو معدے کے اندر جو چیزیں جمع ہوتی ہیں فضلہ وغیرہ وہ قبض نہ ہو اور وہ نکل جائے، گیسز جمع نہ ہوں، تو اس کی وجہ سے آپ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اور اگر آپ کو ہارمون امبیلنس ہو گئے ہیں، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا ہے، یا آپ کو اس طرح کے ساتھ بھی پرابلمز ہو رہی ہیں کہ یہ بریسٹ باہر نکل آئی ہوئی ہیں، یا خواتین میں جو ہے وہ مینسز کی پرابلمز ہو گئی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کا معالج جو ہے ان ساری چیزوں کو کیس ہسٹری لینے کے بعد آپ کو میڈیسن تجویز کرے گا۔ خواتین کے انوانٹڈ ہیئرز کے لیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو تھوجا لکھ دیتا ہے میڈیسن، اور اس کے علاوہ اولیم جیک لکھ دیتا ہے میڈیسن۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی کہہ لیں طریقہ کار کہ آپ بس 2 میڈیسن ہیں۔ عورتوں کی بھی سینکڑوں میڈیسن ہیں جو انوانٹڈ ہیئرز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور مردوں میں بھی سینکڑوں میڈیسن ہیں جو ان کے انوانٹڈ ہیئرز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں آپ کو میں بھی سورانیم دینا پڑے، میں بھی سلفر دینا پڑے، کلکیریا فاس دینا پڑے، فورینم دینا پڑے، فولیکیولینم دینا پڑے۔ اب کون سی میڈیسن آپ کے باڈی کے لیے، آپ کے سمٹمز کے لیے، آپ کے کیس کے لیے وہ بہترین ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن بھی نہیں کرنی چاہیے، اور بس سنا کر کے جی فلاں بندے کو یہ دوائی ملی تھی، اس سے میرے یہ ہیرٹزم ٹھیک ہو گیا ہے، اس کا یہ ہیرٹزم ٹھیک ہو گیا، میرا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہومیوپیتھی میں یہ کام نہیں چلتا۔ ہومیوپیتھی میں ہر فرد کے لیے الگ میڈیسن ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی اچھا ماہر معالج ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی دوائی دی جائے گی، تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ہیرٹزم تو ایک سمٹم ہے، ایک سائن ہے، ایک علامت ہے۔ آپ کے اندر جو پرابلم ہو رہی ہے، جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، ہیرٹزم کو ختم کر بھی دیں، جیسے لیزر کے ذریعے سے ختم کر دیا جائے فرض کیا، تو اس سے کیا اندر کے وہ پرابلم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دفعہ ختم کرنے سے، لیزر سے یا کسی کریم سے ختم کرنے سے، اندر سے، باڈی کے اندر سے اور زیادہ بڑھ کر وہ نکلیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو اگنور کر دیا۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے اگر دماغ میں خدا نخواستہ ایک بندے کے ٹیومر ہے، تو کیا آپ سر درد کی دوائیاں لینے سے وہ ٹیومر ختم کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو ٹیومر کو ختم کرنا ہے، تب آپ کا سر درد ختم ہوگا۔ آپ کے انوانٹڈ ہیئرز تب اندر سے ٹوٹلی ختم ہوں گے جب آپ اندر سے اپنے مرض کو ختم کریں گے، نہ کہ یہ کریمیں، لوشن یا یہ جو لیزر وغیرہ کروائیں اور اس سے آپ ختم کر لیں۔ یہ تو عارضی علاج ہے، یہ مستقل علاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔